हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से सनम का जवाब आया है। वो 2 दिन से ट्यूशन नहीं आ रही थी तो मुझे टेंशन हो रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उनको खत लिखा था। तो उन्हीं का उन्होंने जवाब भेजा है। उन्होंने क्या लिखा है? प्रिय साथी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भगवान करे आप हमेशा ठीक रहें। मम्मी ननिहाल चली गई थी, इस वजह से नहीं आ पा रही थी। पापा और भैया घर पर ही थे तो सारा काम मुझे ही देखना पड़ता था। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा था, पर क्या करती, अकेली थी तो सारा काम मैं ही देख रही थी। हाँ यार, अगर मम्मी नहीं है और बेटी घर में अकेली हो तो सारा काम तो उन्हें ही देखना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा बहुत टेंशन हो रही थी, बट उन्होंने जब पत्र का जवाब दिया तो मुझे बहुत खुशी हुई। फिर आगे उन्होंने लिखी है, आप तो हमेशा मेरे मन में ही रहते हैं, तो भला मैं आपसे दूर कैसे थी। हाँ, आप तो हमेशा मेरे मन में बसते हो। आपकी हर सांस पर मेरा ही नाम है। मैं आपसे दूर नहीं, आपके आसपास ही हमेशा रहती हूँ। आप ही बताइए, आप मेरी ज़िंदगी हैं और मैं आपसे एक पल भी दूर कैसे रह सकती हूँ। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही है सनम। आपके बिना तो मेरी ज़िंदगी ही अधूरी है। मैं भी आपके बिना कहाँ पूरा हूँ, मैं भी तो आपके बिना अधूरा ही हूँ। प्रेम तो 2 दिलों का संगम है और संगम कभी भी अलग नहीं हुआ करती है। प्रेम तो निस्वार्थ समर्पण है और मैं उसी प्रेम की खातिर अपने आप को सौंप चुकी हूँ। सूरज चमकना छोड़ सकता है, चांद चांदनी छोड़ सकती है, बादल गरजना छोड़ सकता है, मगर मेरा दिल आपके लिए धड़कना कभी नहीं छोड़ सकता। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो दूसरों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर बैठते हैं। मुझे तो सनम तुम पे पूरा भरोसा है। मैंने एक बार वादा किया तो उसे मरते दम तक निभाऊंगी। अगर मैं आपकी नहीं हुई तो किसी और की कभी नहीं हो सकती। मैं मरना पसंद करूंगी, भगवान ना करे, मगर आपको धोखा नहीं दूंगी। अगर आपको मुझ पर यकीन ना हो तो आप कभी मुझे आजमा कर देख लीजिएगा कि ये पगली आपके लिए क्या कर सकती है। मुझे तो बहुत भरोसा है सनम तुम पे। आजमाने की बात तो मैं कभी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जिस प्यार को लोग आजमा ले तो फिर इसका मतलब है उस पर भरोसा ही नहीं है। मुझे तो पूरा दिल से भरोसा है तुम पे, तुम्हें तो कभी नहीं आजमा सकता हूँ। आगे दोस्तों उन्होंने क्या लिखा सुनिए। मेरा दिल कभी किसी के लिए नहीं धड़का, मगर आप मिले तो ऐसे लगा जैसे भगवान ने आपको सिर्फ मेरे खातिर भेजा है, और मैं अपनी इस मोहब्बत को भगवान का दिया हुआ वरदान समझकर निभाऊंगी। आपसे मिलने के बाद ही मैंने जीना सीखा है। मैं भगवान से बस यह प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरे लबों पर आपका ही नाम लेकर आए, और मैं भी भगवान से आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मेरे लबों पे हमेशा मेरे सनम का ही नाम आए, और मेरे साथी को हमेशा सलामत रखे, मेरे सनम को भी भगवान सलामत रखे। मेरी ये दीवानगी हमेशा मेरे साथी के लिए ही रहेगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं आपसे नहीं मिलती तो अधूरी ही रह जाती। मैं भी आपके बिना कहाँ पूरा हूँ, मैं भी तो आपके बगैर अधूरा ही लगता हूँ। मैं तो कभी कभी आपको सोचते सोचते इस कदर खो जाता हूँ कि खुद से ही बेगाना हो जाता हूँ। फिर उन्होंने दोस्तों देखिए कितनी प्यारी बातें लिखी है। जा जा रे कबूतर हंसते हंसते, कहना उनसे नमस्ते नमस्ते। वो हमेशा मेरे दिल में रहते हैं, प्रेम इसी को कहते हैं। आप भी तो हमेशा मेरे दिल में ही बसे रहते हो। तुम्हारी नाम को होठों पर सजाया है मैंने, तुम्हारी रूह को अपने दिल में बसाया है मैंने। तुम्हारी नाम को होठों पर सजाया है मैंने, तुम्हारी रूह को अपने दिल में बसाया है मैंने। दुनिया आपको ढूंढते ढूंढते हो जाएगी पागल, दिल के ऐसे कोने में बसाया है मैंने। अरे वाह, कितनी प्यार करती है यार मुझसे वो, कि मतलब ऐसे कोने में मुझे बसा रखी है कि शायद दुनिया मुझे ढूंढ ना पाए। अरे वाह। आई लव यू साथी, आपकी पगली सनम। भगवान करे मेरे सनम को हमेशा खुश रखे, ढेर सारी खुशियाँ दे, मेरी यही दुआ है। और दोस्तों, मेरे सनम के लिए आप लोग भी दुआ कीजिए कि वो कभी मुझे छोड़ कर ना जाए, हम दोनों एक हो जाएं। अगर दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर कहीं लगता है कि मुझे ये चीज़ें थोड़ा दूर करना चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं। बट सनम का जैसे ही जवाब आता है मैं हमेशा आपको बताता हूँ, और मैं भी इधर से अगर लिखता हूँ तो वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।